Assalamu alaikum. In this video, I will explain law of supply and demand. सप्लाई और डिमांड का आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है। ऑब्वियसली जब भी कोई प्रोडक्ट होता है उसके सेलर और बायर दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोनों ने एक ने चीज़ को परचेज़ करना होता है और दूसरे ने अपनी चीज़ को बेचना होता है। तो जो भी इन दोनों का रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, वो होता है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। और डिमांड का सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और सप्लाई का डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी आप एक चीज़ है उसको आप बहुत ज़्यादा सप्लाई करना स्टार्ट करें, यानी उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उसका प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है लेकिन डिमांड कम होती है, तो तब जो प्राइसेस होती हैं वो गिर जाती हैं, यानी वो चीज़ सस्ती हो जाती है, क्योंकि उनकी जो सप्लायर होते हैं उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको अपनी चीज़ को बेचना होता है, तो वो क्या करता है उस चीज़ की वो जो कीमत होती है उसको वो कम कर देता है। इसी तरह जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होती है, तो उस चीज़ की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब प्राइस इंक्रीज़ होती है, इसका मतलब है कि जो डिमांड है वो बढ़ रही है और जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। सप्लायर पे और सम टाइम लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं कि वो चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ब्लैक स्टॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें मज़ीद महंगी होना शुरू हो जाती हैं। जब डिमांड बढ़ती है, चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होती हैं, तो लोग क्या करते हैं उन चीज़ों को भी अलग से रख देते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाए। और डिमांड और सप्लाई का आपस में ये इंटरेक्शन है कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, तो तब जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। वो चीज़ जो आपको काफ़ी महंगी उसमें मिलती है, अमाउंट में मिलती है। लेकिन अगर सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड उस चीज़ की कम होती है, तो उस चीज़ की जो प्राइस है वो फॉल हो जाती है। तो ये है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड।